स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस पे। मैं संदीप गुप्ता, आप लोगों का मैथ और रीजनिंग टीचर। ट्रिकी मैथ में आज हम पढ़ेंगे रूट जो होती है उनमें से, जैसे 4-5 रूट दे देगा, उनमें से आपको बताना है सबसे बड़ी, सबसे छोटी, और इसमें से ये भी बताना पड़ेगा अवरोही और अवरोही। तो वो सभी आगे देखेंगे। पहले जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसको पढ़ लिया जाए। और यह एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और इसको समझना है एकदम इजी वे में, ठीक है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया है √3 और उसके बाद 3√2, उसके बाद √2, 3√4। इसमें आपको सबसे छोटा बताना है, तो आप सबसे छोटा सबसे बड़ा एक ही में आपको बता देंगे कि दोनों कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। तो चलिए यहां पर हम इसको लिख लेते हैं। मान लीजिए कि अगर ये रूट का 3 है, सपोज दैट या रूट का ऐसे लिखा है √3, तो ये 2√3 है। 2 इसमें छिपा रहता है और छिपा होने के साथ साथ इसमें ये भी देखा, किसी में दिख रहा है कि ये घनमूल है, घनमूल वाला दिखाई देगा। लेकिन इसको कभी कभी लिख भी देगा, ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घनमूल वाले को तो दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ रूट वाला छुपा रहता है, वो दिखाई नहीं देता है, और जो घनमूल होता है, क्यूब रूट होता है, वो दिखाई देता है। और नहीं देता है तो भी क्या है, 2 है। तो अब इसको देखिए क्या करेंगे। इसमें क्या छुपा है, 2, तो 2 लिख दीजिए। इसमें क्या है, 3। पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसमें छुपा है जो 2, इसमें 3, और इसमें भी 2, और इसमें 3। इन सभी का पहले आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम इनका हो गया 6। कितना हो गया, 6। अब देखिए 6 जब हो गया इसका एलसीएम, तो आप जो अंदर संख्या लिखी है उसको ऐसे लिख दीजिए। लिख दिया, उसके बाद एलसीएम क्या आया है उसको लिख दीजिए, और बटा में जो इसके रूट का इस बाहर वाले रूट में है, तो बाहर वाले रूट में क्या छिपा था, 2, उसको लिख देंगे। फिर कामा 2, एलसीएम कितना है 6, इसके बाहर कितना है 3, फिर कामा। उसके बाद √2 वाला में से हम 2 ले लेंगे, उसके बाद 6, और यहां पर क्या छिपा है 2, ठीक है। 4 ले लेते हैं, उसके बाद 6, इसमें क्या है 3। चलिए काटते हैं, 3, 2, 3, यानी कि 3 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 4 की पावर 2। अब इसमें आपको यह बताना है कि 3 की पावर 3 बड़ा है कि 2 की पावर 2 बड़ा है, कि 2 की पावर 3 बड़ा है, कि 4 की पावर 2 बड़ा। इसमें से आप बड़ा छोटा कुछ भी बता सकते हो, या बीच वाले भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। यहां पर 5 देकर बीच वाले भी पूछ सकता है। तो आपको देखिए यहां से सबसे बड़ा ये हो गया, क्योंकि इसका मान 27 होगा, और सबसे छोटा क्या हो गया, ये हो गया। तो ये नहीं बताना है, ये इसको नहीं बताना है, आपको बताना है ये सबसे बड़ा है, पहला बड़ा है, ठीक है ना। उसके बाद अगर कहता है कि सबसे छोटा कौन है, तो ये दूसरा छोटा है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि दूसरा बड़ा कौन है, तो दूसरा बड़ा ये लास्ट वाला है, ये है। तो इन सभी में एक ही में आप सब कुछ निकाल सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। फिर अंदर इसमें क्या छिपा है, 2 लिख देंगे। इसमें क्या है 3, इसमें क्या है 4। जो पहले यहां पर, यहां अंदर, इस अंदर में जो छुपा रहता है या फिर दिखाई देता है उसको पहले लिख दीजिए। जो छुपा रहेगा तो समझ लीजिएगा अगर 2 है, ठीक है। जो दिखाई दे दिया उसका तो लिखना ही पड़ेगा। इसका घन मूल, इसका 4 मूल, इसका 6 मूल। तो यहां पर 2, 3, 4, 6 का एलसीएम हम लेंगे, कितना हो जाएगा भैया एलसीएम, 12 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। उसके बाद लिख देते हैं नीचे वाला 2, 12, फिर एलसीएम लिखेंगे, कितना आया था इसमें कितना है, 2 है, ठीक है। उसके बाद अगला लिखेंगे 3 लिखने के बाद 12 एलसीएम, बाहरी रूट में क्या है 3 है, 3 लिख देंगे। फिर लिखेंगे 4, 12 एलसीएम, 4 के बाद इसमें क्या है रूट में 4 ही है, तो 4 लिख दिया हमने। उसके बाद लिखेंगे 6, 12, इसमें रूट में क्या है अंदर 6, यहां बाहर वाले में 6 है, तो इसको हमने काट दिया 2, यहां 3, यहां 4, यहां 6। ये हो गया 2 की पावर 6, 3 की पावर 4, 4 की पावर 3 और 6 की पावर 2। आपको बताना है सबसे बड़ी। मैं कह रहा हूं कि सबसे बड़ी क्या, इसमें सबसे छोटी भी पहचान लेते हैं।
तो सबसे छोटी क्या हो जाएगा भाई, 6 की पावर, देखिए यहां पर 6 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 36। तो ये सबसे छोटा हो गया इसमें से, ठीक है ना। अब 4 की पावर 3 और 2 की पावर 6, तो यहां पर 2 इक्वल है, 2 इक्वल, देखिए 4 की पावर 3 हो जा रहा है और 2 की पावर 6 हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है। तो इसमें से आपको सबसे बड़ी बताना है, तो इक्वल, पहले तो ये इक्वल हो जाएगा तो इक्वल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको एक ही बताना होगा, 2 आंसर तो होगा नहीं। और 3 की पावर 4 का कितना होगा, 81 होगा, इसका 64 होगा, इसका भी 64 होगा। तो आपको बताना था सबसे बड़ी, इक्वल वाले से कोई मतलब नहीं है। मतलब इससे आया कि सबसे बड़ा कौन है, तो 81 है। 81 मैंने कहने का मतलब दूसरा नंबर, ये सबसे बड़ा है, और सबसे छोटी कौन है, ये सबसे छोटी है, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग फटाफट नोट कीजिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। कह रहा है फिर ऐसे ही दिया है, तो आप इसमें क्या छिपा है, 2, इसमें दिख रहा है 3, इसमें तो दिख ही रहा है 3, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा भैया, 6, ठीक है। उसके बाद 2 की पावर 6 और यहां पर जो छिपा रहता है उससे भाग दे देंगे, 3 की पावर 6, इसमें तो दिख रहा है उसी से भाग देंगे, और यहां पर 4 की पावर 6, 3 से भाग दे दिया, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसका हो जाएगा 3 कट के, इसका हो जाएगा 2 और इसका भी हो जाएगा 2, यानी कि 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 4 की पावर 2। आपको क्या बताना है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। हो सकता है कि हमने सबसे बड़ी पर ही बना लिया है, लेकिन नहीं, उसमें पहले तो सबसे छोटी पूछा हमने, ठीक ही है। आप लोग सबसे छोटी भी बता सकते हो इसी में से। अब देखिए 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9, 4 की पावर 2 16। तो आपको क्या बताना है, सबसे बड़ी संख्या 16 किस नंबर पे है, तीसरे नंबर पर, यानी कि ये वाला सबसे बड़ा है। अभी आपके सामने फिर पेश कर रहे हैं अभी आरोही यानी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं। वही क्वेश्चन है, बस इनका जो है प्रारूप बदला हुआ है। यहां आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है भाई, बढ़ते हुए क्रम में, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे बढ़ेगा, ठीक है। और यहां पर अवरोही क्रम दिया है, जिसको नहीं पता होगा उसको मैं बता रहा हूं। अवरोही यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में, यानी ऐसे होगा, फिर भाई 4 3 2 1 ऐसे, मतलब घटते हुए जाएगा, ऐसे ही घटेगा, मतलब ये ऐसे घटेगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो अब यहां से क्वेश्चन को हम करते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, तो इसको हम क्या करते थे, इसका एलसीएम लेते थे। 4 3 और 3 का एलसीएम, 4 3 3 का एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 4 3 का 12, ठीक है। उसके बाद 6, उसके बाद क्या है, यहां हम एलसीएम लेते थे, इसमें क्या है 4 है, भाग दे दीजिए कामा, फिर उसके बाद 3 12, इसमें क्या है 3, भाग दे दीजिए। उसके बाद क्या है 4 12 एलसीएम, 3 से भाग, ठीक है, काट दीजिए, 4 यहां भी 4 यहां 3। तो अब यहां से देखना है कि 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 और यहां 3 की पावर 4 और यहां पर आपका है 4 की पावर 4। तो देखिए यहां 4 की पावर 4, यहां इसका हो जाएगा 256, इसका हो जाएगा 81 और इसका हो जाएगा 216। और आपसे कौन सा ऑर्डर पूछ रहा है, आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो आपका ये सबसे छोटा पहले हो जाएगा, सबसे छोटा कहने का मतलब 2 नंबर वाला हो जाएगा, 3√3, सजा दे रहे इसको ऐसे क्रम में, 3√3। उसके बाद कौन सा है 216, यानी कि पहला हो जाएगा 4√6। उसके बाद तीसरा जो होगा, ये आपको क्या बच रहा है अगला, 3√4, 3√4। ये ही आपका क्या, कौन सा क्रम हुआ, आरोही क्रम, ठीक है। ये आरोही क्रम, यही आपका फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। उसको क्रम में सजा देना है। उसी तरह से अगला भी है, उसमें अवरोही लिखना है, उसमें बड़ा से छोटा करते जाना है। तो देखिए उसको हम बना रहे हैं। इसको एलसीएम ले लिया, 3 2 और कितना है 6 और क्या है 4, 3 2 6 4 का एलसीएम ले लिया, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 12 हो जाएगा एलसीएम, कितना हो जाएगा एलसीएम 12 हो जाएगा। तो एलसीएम हमने ले लिया 12, 12 लेने के बाद 4 की पावर
4 की पावर 12/3, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है 2 की पावर 12/2, फिर 3 की पावर 12/6, फिर 5 की पावर 12/4। अब यहां से हम इसको काटेंगे, काट दीजिए 4, 6, यहां से 2, यहां से 3। अब इसका सॉल्यूशन कर ले। 4 की पावर 4, 2 की पावर 6, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 3, ठीक है। इसका हम लोग मान पूरा रख दे। 4 की पावर 4 256, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 यानी कि 8 गुणा 8 64, 3 की पावर 2 9 और 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा, यहां से आपका हो जाएगा 125। तो आपको कौन सा क्रम लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम। अवरोही देखिए हिंदी मीडियम वाले समझ जाए, अवरोही। अवरोध यानी कि विरोध, समझिएगा। अवरोध मतलब विरोध, विरोध होगा तो आपका नुकसान होगा, नुकसान होगा तो क्या होगा, घटेगा। तो घटने वाली क्रम जारी रहेगी भाई। तो यहां पर भी घटने वाली क्रम, तो घटने वाली क्रम यानी कि बड़ा पहले लिखे, पहले क्या लिखे, बड़ा लिखे। यानी कि पहला नंबर पर क्या है आपका 3 रूट में 4, मतलब 3 रूट 4। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या है 125, तो 125 यानी कि 4 नंबर वाला 4 और ये अंदर में 5, ठीक है। उसके बाद 64 है, और 64 यानी कि दूसरा नंबर पर है, यानी कि √2 है, ठीक है। उसके बाद क्या है 9 है, यानी कि ये 6√3। मतलब कि आपको घटते हुए क्रम में जाना है, बड़ा से छोट करना है, बड़ा से छोटा करना है उसको। तो यहां पर 6 रूट कितना बच गया है आपका 3। यही आपका फाइनल आंसर, यानी कौन सा क्रम हुआ, अवरोही, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, ये आंसर हुआ, फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। इसको सजा देना है करने के बाद। क्वेश्चन अब अगला लगाते हैं। देखिए ये थोड़ी सी क्वेश्चन हमने यहां पर इसलिए दिया कि ये क्वेश्चन अभी हाल ही के पेपर जो आरपीएफ हुए हैं, रेलवे के ग्रुप डी हुआ है, या फिर यहां तक इसको हर एग्जाम में पूछा गया है, एमटीएस में भी पूछा गया है एसएससी के। तो हम जानबूझकर ले लिए कि इसको भी ले लिया जाए। हालांकि यह रूट में नहीं है, लेकिन उससे मतलब नहीं आपको रखना है। आपको यह रखना है कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना आना चाहिए, क्योंकि यहां ये क्वेश्चन बहुत परेशान किया बच्चों को। तो क्यों नहीं आज इसका हम सॉल्यूशन निकाल दे। देखिए जब भी इस प्रकार का आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप क्या कीजिएगा, अगर आप इसमें रूट में नहीं है, रूट में नहीं है, ये जनरली है, तो आप ऊपर वाली जो संख्या दिया है उनका एचसीएफ यानी कि मौसप निकालिएगा, एचसीएफ मौसप। और मौसप तीनों में कॉमन होता है, तो तीनों में क्या कॉमन है, केवल 17 कॉमन है, तो 17 इनका एचसीएफ हो गया। उसके बाद से आपको लिखना क्या है 3 की पावर 34 और बटा में यहां पर 17 से भाग दे दीजिएगा। फिर उसके बाद 2 की पावर 51/17, ठीक है। देखते जाइए यहां पर क्या हम कर रहे हैं 17। उसके बाद क्या है 7 की पावर 17 बटा में फिर क्या इसका भी पावर 17, ठीक है ना। 17 तो इसका पावर आई है, इससे भाग देंगे, इसमें इससे भाग देंगे। उसमें क्या हो रहा था, पावर को ऊपर लिख रहे थे, जो आ रहा था एलसीएम उसको ऊपर लिख रहे थे। उसके बाद ये इस वाले से भाग दे रहे हैं। इसमें थोड़ा सा उल्टा है, बस एचसीएफ को क्या करना है नीचे लगाना है, उसको नीचे से मतलब भाग ही देना है उसको। और उसमें क्या करते हैं, उसमें भाग लगाते थे, ठीक है ना। तो यहां पर 2 बार, यहां पर 3 बार और यहां पर 1 बार, यानी कि 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 7 की पावर 1। अब ये बताइए इनको आप कौन सा क्रम, आरोही क्रम यानी कि एसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। बढ़ते हुए क्रम में तो पहले ये तो 7 सबसे छोटा है, तो 1 नंबर पर इसको लिखेंगे, यानी कि 7 की पावर 17 हो जाएगा 1 नंबर पे। उसके बाद 8 ये होगा, ये 9 होगा, तो 8 के जगह यानी कि दूसरे नंबर पर क्या है 2 की पावर 51 है, देख लीजिएगा, सीख लीजिए इसको। उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या होगा आपका, ये 9 है, यानी कि 3 की पावर 34 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका इस ऐसे भी सवाल अगर आएंगे आपको तो परेशान न होइएगा, क्योंकि इसका भी आपको सॉल्यूशन बता दिया गया, ठीक है। अब इसको कौन सा क्रम लिखा गया है आपको बोलने के लिए, आरोही क्रम। आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम, उसको एसेंडिंग ऑर्डर में, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन बचा है
ठीक वही क्वेश्चन है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन भी आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई। मैंने बताया कि जब नॉर्मल होगा तो जो घात में जो संख्या दी है उनका क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ निकाल दीजिए, 250, 150, 100, 200 का क्या एचसीएफ। एचसीएफ कितना हो जाएगा भाई, एचसीएफ इनका कितना हो जाएगा मेरे हिसाब से, यानी कि आप लोग दिमाग लगाओ खुद से, केवल 50 होगा। केवल कितना होगा, 50 होगा, क्योंकि 50 सभी में कॉमन है। उसके बाद कोई भी एक दूसरे में कॉमन नहीं है, सभी में जो कॉमन होता है उसी को एचसीएफ लिया जाता है। अब देखिए यहां पर 2 की पावर 250 जो एचसीएफ आया उसे भाग दे दीजिए, यहां पर 3 की पावर 150 और बटा में 50, ठीक है, भाग दे देंगे। फिर क्या है 5 की पावर 100 बटा में 50, उसके बाद 4 की पावर 200 बटा में 50, काट देंगे 4, काट देंगे 2, काट देंगे इसको 3, काट देंगे इसको 5। तो यहां पर आपको बड़ी संख्या बताना है, आरोही आरोही क्रम नहीं बताना है। 2 की पावर 5, 3 की पावर 3, देखिए यहां से आसान कितना बन गया, 5 की पावर 2 और ये अपना 4 की पावर 4। और आपसे क्या पूछा है, सबसे बड़ी। सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी कौन सा है इसमें, 4 की पावर 4, क्योंकि इसका हो जाएगा 256, इसका हो जाएगा 25, इसका हो जाएगा 27 और इसका हो जाएगा 32। तो आपको खुद मालूम चल गया यह क्या है, बड़ा है। और यह मतलब कौन सा, 4 नंबर का। 4 नंबर का कौन बड़ा है, तो ये, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 की पावर 200 आंसर हो जाएगा, यही सबसे बड़ा है। ठीक है, तो कैसा लगा आप लोगों को यह ट्रिक, कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे भाई, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अनेकों ट्रिक लाने वाले हैं। धन्यवाद।